यीशु मसीह के सामर्थी नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है यूसुफ का प्रधानमंत्री बनाया जाना और उसके बाद यूसुफ के भाइयों का मिस्र में आगमन। फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिए और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया और लोग उसके आगे आगे ये प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो। और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूँ, पर सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव न हिलाएगा। तब फिरौन ने यूसुफ का नाम सापन तपा नहीं रखा और ओन नगर के याजक पोतीपेरा की बेटी आसनत से उसका विवाह करा दिया। सुकाल के 7 वर्षों में भूमि बहुतायत से अन्न उपजाती रही और यूसुफ उन 7 वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तुएं जो मिस्र देश में होती थी जमा करके नगरों में रखता था और हर एक नगर के चारों ओर के खेतों की भोजन वस्तुओं को वो उसी नगर में इकट्ठा करता गया। इस प्रकार यूसुफ ने अन्न को समुद्र की बालू के समान अत्यंत बहुतायत से राशि राशि गिन के रखा, यहाँ तक कि उसने उनका गिनना छोड़ दिया क्योंकि वे असंख्य हो गई। मिस्र देश के सुकाल के 7 वर्ष समाप्त हो गए और यूसुफ के कहने के अनुसार 7 वर्षों के लिए अकाल आरंभ हो गया। सब देशों में अकाल पड़ने लगा, परंतु सारे मिस्र देश में अन्न था। जब मिस्र का सारा देश भूखा मरने लगा, तब प्रजा फिरौन से चिल्ला चिल्ला कर रोटी मांगने लगी और वो सब मिस्रियों से कहा करता था, यूसुफ के पास जाओ और जो कुछ वो तुमसे कहे वही करो। इसलिए जब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया और मिस्र देश में अकाल का रूप भयंकर हो गया, तब यूसुफ सब भंडारों को खोल खोल के मिस्रियों के हाथ अन्न बेचने लगा। इसलिए सारी पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे, क्योंकि सारी पृथ्वी पर भयंकर अकाल था। जब याकूब ने सुना कि मिस्र देश में अन्न है, तब उसने अपने पुत्रों से कहा, तुम एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो? फिर उसने कहा, मैंने सुना है कि मिस्र में अन्न है, इसलिए तुम लोग वहां जाकर हमारे लिए अन्न मोल ले आओ, जिससे हम न मरे वरन जीवित रहे।
अतः यूसुफ के 10 भाई अन्न मोल लेने के लिए मिस्र को गए। पर यूसुफ के भाई बिन्यामीन को याकूब ने ये सोचकर भाइयों के साथ न भेजा कि कहीं ऐसा न हो कि उस पर कोई विपत्ति आ पड़े। इस प्रकार जो लोग अन्न मोल लेने आए उनके साथ इस्राएल के पुत्र भी आए, क्योंकि कनान देश में भी भारी अकाल था। यूसुफ तो मिस्र देश का अधिकारी था और उस देश के सब लोगों के हाथ वही अन्न बेचता था। इसलिए जब यूसुफ के भाई आए तब भूमि पर मुंह के बल गिर के उसको दंडवत किया। उनको देखकर यूसुफ ने पहचान तो लिया, परंतु उनके सामने भोला बन के कठोरता के साथ उनसे पूछा, तुम कहाँ से आते हो? उन्होंने कहा, हम कनान देश से अन्न मोल लेने के लिए आए हैं। यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया, परंतु उन्होंने उसको न पहचाना। तब यूसुफ अपने उन स्वप्नों को स्मरण करके जो उसने उनके विषय में देखे थे, उनसे कहने लगा, तुम भेदिए हो, इस देश की दुर्दशा को देखने के लिए आए हो। उन्होंने उससे कहा, नहीं नहीं, हे प्रभु, तेरे दास भोजन वस्तु मोल लेने के लिए आए हैं। हम सब एक ही पिता के पुत्र हैं, हम सीधे मनुष्य हैं, तेरे दास भेदिए नहीं। उसने उनसे कहा, नहीं नहीं, तुम इस देश की दुर्दशा देखने ही को आए हो। उन्होंने कहा, हम तेरे दास 12 भाई हैं और कनान देश वासी एक ही पुरुष के पुत्र है, और छोटा इस समय हमारे पिता के पास है और एक जाता रहा। तब यूसुफ ने उनसे कहा, मैंने तुमसे कह दिया कि तुम भेदिए हो, अतः इसी रीति से तुम परखे जाओगे। फिरौन के जीवन की शपथ, जब तक तुम्हारा छोटा भाई यहाँ न आए तब तक तुम यहाँ से न निकलने पाओगे। इसलिए अपने में से एक को भेज दो कि वो तुम्हारे भाई को ले आए, और तुम लोग बंदी रहोगे। इस प्रकार तुम्हारी बातें परखी जाएगी कि तुम में सच्चाई है कि नहीं। यदि सच्चे न ठहरे तब तो फिरौन के जीवन की शपथ तुम निश्चय ही भेदिए समझे जाओगे। तब उसने उनको 3 दिन तक बंदी गृह में रखा। तीसरे दिन यूसुफ ने उनसे कहा, एक काम करो, तब जीवित रहोगे, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। यदि तुम सीधे मनुष्य हो तो तुम सब भाइयों में से एक जन इस बंदी गृह में बंधुआ रहे, और तुम अपने घर वालों की भूख मिटाने के लिए अन्न ले जाओ और अपने छोटे भाई को मेरे पास ले आओ। इस प्रकार तुम्हारी बातें सच्ची ठहरेगी और तुम मार डाले न जाओगे। तब उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने आपस में कहा, निसंदेह हम अपने भाई के विषय में दोषी हैं, क्योंकि जब उसने हमसे गिड़गिड़ाकर विनती की तब भी हमने ये देखकर कि उसका जीवन कैसे संकट में पड़ा है, उसकी न सुनी। इसी कारण हम भी अब इस संकट में पड़े हैं। रूबेन ने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे न कहा था कि लड़के के अपराधी मत बनो? परंतु तुमने न सुना
देखो, अब उसके लहू का पलटा लिया जाता है। यूसुफ की और उनकी बातचीत एक दुभाषिया के द्वारा होती थी। इससे उनको मालूम न हुआ कि वो उनकी बोली समझता है। तब वो उनके पास से हटकर रोने लगा। फिर उनके पास लौटकर और उनसे बातचीत करके उनमें से शिमोन को छांट निकाला और उनके सामने उसे बंदी बना दिया। तब यूसुफ ने आज्ञा दी कि उनके बोरे अन्न से भरो और एक एक जन के बोरे में उसके रुपये को भी रख दो। फिर उनको मार्ग के लिए भोजन वस्तु दो। अतः उनके साथ ऐसा ही किया गया। तब वे अपना अन्न अपने गधों पर लादकर वहां से चल दिए। सराय में जब एक ने अपने गधे को चारा देने के लिए अपना बोरा खोला, तब उसका रुपया बोरे के मुंह पर रखा हुआ दिखलाई पड़ा। तब उसने अपने भाइयों से कहा, मेरा रुपया तो लौटा दिया गया है, देखो वह मेरे बोरे में है। तब उनके जी में जी न रहा और वे एक दूसरे की ओर भय से ताकने लगे और बोले, परमेश्वर ने ये हमसे क्या किया है। तब वे कनान देश में अपने पिता याकूब के पास आए और अपना सारा वृतांत उसे सुनाया। ये कहकर वे अपने अपने बोरे से अन्न निकालने लगे। तब क्या देखा कि एक एक जन के रुपये की थैली उसी के बोरे में रखी है। तब रुपये की थैलियों को देखकर वे और उनका पिता बहुत डर गए। यूसुफ के जीवन की कहानी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे आने वाली बातों को सुनने के लिए और चित्र सहित देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।